देखिए अब जो है हम करते हैं बोलियन रिंग क्या होती है। बोलियन रिंग आपकी वो सारी रिंग की कलेक्शन होती है। क्या है? ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। मीन्स वो जो है क्या होती है, जो बोलियन रिंग होती है वो आपके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की कलेक्शन होती है। वो सारे एलिमेंट जो आपके रिंग से बिलोंग करे और उसकी पावर 2 करने से आपको आंसर सेम मिले, मतलब ए की 2 पावर करने से आपको ए ही मिले, तो वो आपको क्या मिलेगा? ये जो है क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कलेक्शन है किसकी? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की। क्या है? जो आपकी बोलियन रिंग होती है ये आपकी कलेक्शन होती है किसकी? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की, और वो क्या कहा जाता है? बोलियन रिंग कहा जाता है। ठीक है, ये आपके बोलियन रिंग की डेफिनेशन रही। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? निलपोटेंट एलिमेंट देखनी है। क्या है? निलपोटेंट एलिमेंट देखनी है। देखिए निलपोटेंट एलिमेंट, अभी तक तो आपने क्या किया है? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अब जो है आपको करना क्या है? निलपोटेंट एलिमेंट की स्टडी करनी है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बी आर रिंग। और आप क्या कर लीजिए कि कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि आपके नॉन एम्प्टी सेट आर से बिलोंग करता है, और क्या करे? सच दैट ए की एन पावर करने से आपको आंसर क्या मिल जाए? उस नंबर ए की कुछ पावर करने से आपको आंसर 0 मिल जाए, तो जो आपका ए है वो आपका क्या कहा जाएगा? वो आपका निलपोटेंट एलिमेंट कहा जाएगा। देन द एलिमेंट ए इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? ये आपका जो है निलपोटेंट एलिमेंट कहा जाएगा। निलपोटेंट एलिमेंट। अब देखिए कोई आपका सेट फील्ड की फॉर्मेशन करता है, फील्ड की फॉर्मेशन करता है तो उसके पास जो है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की बात करें तो कितने होंगे? 2, जो कि कौन कौन से होंगे? 0 और 1। और कोई सेट आपका निल, दैट मीन्स फील्ड है, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ ओनली 1, जो कि आपका 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ उसके पास 0 एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी पावर करने पे, कुछ पावर करने पे, 1 पे, 2 पे, कुछ भी कीजिए उसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। अदरवाइज कोई भी ऐसा नॉन 0 नंबर नहीं होगा 0 को छोड़ करके कि उसकी कुछ पावर आप कीजिए और वो 0 मिल जाए। दिस इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ से क्या होगा? इसका कंट्रा पॉजिटिव भी आप कर सकते हो। कोई सेट है आपका, उसके अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट चेक कीजिए और निलपोटेंट एलिमेंट देखिए, और वो सेट के पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट 2 है, निलपोटेंट एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 है, मतलब जो कि 0 है। तो दोनों के दोनों क्या है? निलपोटेंट एलिमेंट 1 हो, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट उस सेट के पास 2 हो, तो वो सेट आपका क्या कहा जाएगा? फील्ड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब फील्ड होगी तो उसके पास 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, एक आपका निलपोटेंट जो कि आपका 0 होगा। ठीक है, एक आपके निलपोटेंट एलिमेंट जो कि आपका 0 है, 2 आपके निलपोटेंट एलिमेंट मिलेंगे। कब? जब आपका फील्ड होगा। और जब फील्ड नहीं है, पहले आप इधर से ही चेक करते हुए चलते हो। यदि 2 कंडीशन है तो बोल दीजिए फील्ड है। किसके बेसिस पे? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट और निलपोटेंट एलिमेंट के बेसिस पे आप फील्ड को बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप अप्रोच फील्ड की कर सकते हो। मीन्स कोई भी अप्रोच कीजिए, यदि आप इसको जो है चारों तरफ से कनेक्ट करते हुए चलते हो तो आपको हर एक अप्रोच आपकी सही लगेगी। ठीक है, बट वही चीज़ आपको जो है किसके अकॉर्डिंग सोचना है, कैसे सोचना है, ये चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। आप निलपोटेंट के अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हो, आइडेम्पोटेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आप जो है इंटीग्रल डोमेन फील्ड के अकॉर्डिंग। इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के अकॉर्डिंग इन सब के बीच में रिलेशन यदि आप देखते हुए चलते हो, दैट मीन्स आप ट्रू चल रहे हो। और इधर उधर से कुछ या फिर कुछ चीज़ों की क्रैमिंग करना, ये आप गलत कर रहे हो। आप इसको समझते हुए चलिए। ठीक है, जब आपको कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सेट हो, 2 ऑपरेशन हो, वो आपकी रिंग की फॉर्मेशन करे, कोई एलिमेंट आप वहाँ से लेंगे और वो एलिमेंट की कुछ पावर करने से वैल्यू आपको 0 मिल जाए, तो वो जो एलिमेंट ए है वो आपका कैसा कहा जाएगा? वो आपका निलपोटेंट एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे क्या है, जो 0 है वो आपका हमेशा क्या बनाता है? निलपोटेंट एलिमेंट बनाता है। जहाँ पे जो n है वो आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? जो यहाँ पे n है, n आपकी पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए
पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे जो जीरो है क्या है, जो जीरो है, जीरो इज ऑलवेज अ निलपोटेंट एलिमेंट। जीरो हमेशा क्या होता है, एक निलपोटेंट एलिमेंट होता है। और यहाँ पे फील्ड के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, इफ सेट हैज निलपोटेंट एलिमेंट व्हिच इज जीरो, तो वो आपका क्या करेगा, फील्ड होगा। इफ आर इज अ फील्ड, यदि ये सेट क्या करेगा, फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। इफ आर इज अ फील्ड, then it has only zero is a nilpotent element। क्या है, जब आपका आर क्या होगा, फील्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो वहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐसा होगा जो कि आपके निलपोटेंट एलिमेंट का वर्क करेगा। क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका जीरो ऐसा होगा जो कि आपके निलपोटेंट एलिमेंट का वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कंपोजिट नंबर की बात की जाए, क्या है, जो कंपोजिट नंबर है वहाँ पे जैसे Z6 हो जाए, Z4 हो जाए, तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन कौन सा एलिमेंट आपका निलपोटेंट एलिमेंट होगा। देखिए करते हैं, जैसे कि आपको कंपोजिट नंबर जैसे कि Z4 दे दिया जाए, Z6 दे दिया जाए, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि वो आपका निलपोटेंट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है Z4 के अंदर और Z6 के अंदर। फील्ड तो नहीं है, क्या है, फील्ड नहीं है, तब आप कैसे चेक करेंगे। जब फील्ड है तो आपको डायरेक्ट पता चल चुका है कि उसके पास जो है आपके सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐसा होगा जो कि उसके निलपोटेंट एलिमेंट का वर्क करेगा। जब बात ये आ गई कि उसकी फील्ड ना हो, तब आप क्या करेंगे, फील्ड नहीं होगी तो आपको चेक करना होगा कि आप कोई एलिमेंट उठाइए, उसकी जो है पॉजिटिव पावर कुछ भी कीजिए, वो यदि आपको आंसर जीरो दे दे तो बोल दीजिए कि वो आपका निलपोटेंट एलिमेंट है। यदि आपको पॉजिटिव पावर करने से जीरो ना मिले तो यहाँ पे आपको ये बोलना होगा कि वो एलिमेंट आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। देखिए Z4 और Z6 के लिए हम करते हैं कि वहाँ पे हम निलपोटेंट एलिमेंट को कैसे चेक करेंगे। देखिए देखिए जब आप Z4 ले लेते हैं, Z4 आपको कैसा मिलेगा, Z4 के अंदर आपको 0 1 2 3 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे जो जीरो की पावर 1 आप करेंगे तब भी आपको आंसर जीरो है, मतलब जीरो की n जो पावर है n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, यस, पावर करने से जीरो मिली है, यस। 1 पे आइए, 1 के पावर 1 आप करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर 1 मिलेगा। 1 की पावर 2 करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। मतलब ये है कि 1 की आप कितनी भी पावर करेंगे आपको आंसर 0 नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो 1 है ये आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है जो 1 है 1 आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं रहा, 0 आपका निलपोटेंट एलिमेंट है। 2 पे आइए, 2 की 1 पावर आप करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 की 2 पावर कीजिए, ये आपको वैल्यू 4 दे देगा। और 4 जो है Z4 के अंदर किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक ए 0। ठीक है, 2 की 2 पावर करने पे आपको आंसर कितना मिल चुका है, ये आपको 0 मिल चुका है। कितनी पावर पे, 2, तो 2 आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर पावर है, यस, पॉजिटिव इंटीजर पावर है। तो इसका मतलब जो निलपोटेंट एलिमेंट है 0 है, 2 है, 1 आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। 3 पे आइए,
3 की पावर 1 पे आपको वैल्यू 3 मिल रही है, 3 की पावर 2 पे वैल्यू आपको 9 मिल रही है, और 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे 1 मिनट, जो 3 की पावर 1, 1 मिनट, चलिए ठीक है, ये 4 जो है आपका 3 से बड़ा है, मतलब ये चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसके अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत है। 4 2 जा 8 और 1 आपका रिमाइंडर होगा, मीन्स 3 रेज टू पावर 2 आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक एज 1, किस में, Z4 में। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 4 से डिवाइड करेंगे 24, यहाँ से आपको जो है 3 मिला है। 3 की 4 पावर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, थ्री 3 जा 9/4 और 9/4 वैल्यू 1 है। फिर 3 की पावर 5 आप करेंगे तो यहाँ से आपको फिर से 3, और यहाँ पे 3 रेज टू पावर आप 6 करेंगे तो यहाँ से आपको 3 3 जा 9, फिर से आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको जो है 4 मिल जाएगा। क्या है, 4 2 जा 8 1 9, आपको जो है रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्या आप जो है अभी तक आपने 6th पावर तक पहुँच गए, क्या आपको 0 मिलने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? नहीं, जो 0 आने की पॉसिबिलिटी है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होते हुए चले। आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है या तो 3 वैल्यू आ रही है, या तो 1 3 या फिर 1। इसका मतलब आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा आपको। इसलिए जो आपका 3 है ये आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। Z4 के अंदर यदि हम निलपोटेंट एलिमेंट की बात करें तो वो आपका 0 है और 2 है। क्या है, Z4 के अंदर जो आपका निलपोटेंट एलिमेंट होगा वो आपको 0 मिलेगा और क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सिमिलरली Z6 के अंदर भी आपको चेक करना होगा कि Z6 के अंदर कितने जो है आपके निलपोटेंट एलिमेंट होंगे। देखिए Z6 के लिए भी चेक करते हैं। देखिए Z6 0 1 2 3 4 5। देखिए 0 की 1 पावर आप करेंगे 0, मतलब ये आपका निलपोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, 1 की कितनी भी पावर आप करेंगे ये आपको कभी भी 0 नहीं मिल पाएगा। क्या है, 1 की आप कितनी भी पावर करेंगे ये आपको कभी भी 0 नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। 2 की पावर 1 करें तो ये आपको 2 है, 2 की पावर 2 करें आपको 4 है, 2 की पावर 3 करें 2 2 जा 4 2 जा 8 है, और 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 की तरह बिहेव करेगा। 2 रेज टू पावर 4 करें 2 2 जा 4, और 2 रेज टू पावर 5 करें तो 2 4 जा 8, फिर से बिहेव्स लाइक एज 2। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे जैसे 6 है तो 6 से डिवाइड करके आपको लिखना होगा रिमाइंडर। यहाँ पे 5 होता तब आप 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते। ठीक है, 6 1 जा 6 2 8। तो यहाँ पे आपको कभी भी 0 आने की पॉसिबिलिटी भी नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको 2 की कोई भी ऐसी पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं मिलेगी जिसके कारण 2 की पावर n की वैल्यू आपको 0 मिल जाए। इसका मतलब 2 जो है आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। 3 पे आइए, 3 की पावर 1 आपको 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 आपको 3 3 जा 9 मिलेगा, 6 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर 3 मिल जाएगा। 3 की पावर 3 आपको 9 मिल जाएगा, आप फिर से 6 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर 3 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये रहा कि आपको जो है ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 ही मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो 3 भी आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। 4 पे आइए, 4 रेज टू पावर 1 आपको वैल्यू 4, 4 रेज टू पावर 2 आपको 16/6, 6 2 जा 12 4 4, 6 2 जा 12 4 16। तो यहाँ से जो है आप 4 रेज टू पावर 3 करेंगे, ये आपको जो है 4 4 जा 16, और 16 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर 4, जो कि आपको हमेशा क्या मिलेगा, 4 की आप कितनी भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कर दीजिए वो आपको कभी भी 0 नहीं दे सकता। जब 0 नहीं दे पाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एलिमेंट 4 है ये आपका कौन सा एलिमेंट नहीं है, जो 4 एलिमेंट है ये आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब 4 भी आपका निलपोटेंट नहीं है। 5 पे आइए, 5 रेज टू पावर 1 आपको वैल्यू 4 देगी,
5 की 2 पावर आप करते हैं, आपको वैल्यू 25 और आपको 6 से डिवाइड करना है। क्या है? 6 से डिवाइड करना है। 6 4 या 24, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। यहाँ से 5 की 3 पावर पे आप जाएंगे, फिर से आपको 5 मिलेगा। 5 की 4 पावर पे जाएंगे तो आपको जो है 5 5 जो 25, 25/6 आपको फिर से 1 मिल जाएगा। मतलब ये है कि 5 और 1, 5 और 1 आपको मिलता रहेगा और इसकी वैल्यू भी आपको कभी भी नॉट, हमेशा क्या मिलेगी? नॉट इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू कभी भी आपको 0 नहीं मिल सकती। जब 0 नहीं मिल सकती, इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 भी आपके निलपोटेंट एलिमेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब Z6 के अंदर जो निलपोटेंट एलिमेंट है वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 0 है। जब आपको कंपोजिट नंबर Z के सफिक्स में लगाया जाए तो वहाँ पे आप इस तरीके से चेक करेंगे कि उस सेट के पास कितने निलपोटेंट एलिमेंट हैं। ठीक है, और उसको जो है आइडम्पोटेंट एलिमेंट चेक करने के लिए उस एलिमेंट की 2 पावर कीजिए और 2 पावर करने से यदि वो खुद एलिमेंट आए तो बोल दीजिए वो एलिमेंट आपका आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। और निलपोटेंट एलिमेंट के लिए आपको इस तरीके से चेक करना होगा। ठीक है, किसकी डेफिनेशन से हमने किया है? आइडम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन से और निलपोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन से, ये दोनों हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है और आगे आपका जो नंबर है वो क्या है? वो क्या है आपको सीखनी है? वो यहाँ पे ये सीखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, किसी रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, कैसे आपको सोचना है, कैसे क्या कुछ करना है। आइए जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है उसको अब हम स्टडी करते हैं। किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक कैसे आपको फाइंड आउट करनी है, क्या कुछ प्रोसेस है, वो चीज़ें सीखनी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे कोई पहले रिंग लेट कीजिए। लेट R प्लस डॉट बी आर रिंग। ये आपकी क्या है? ये आपकी एक रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग है तो यहाँ पे क्या होगा? देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू ए इज इक्वल्स टू 0। क्या है? कोई आपका एलिमेंट n ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए कि जो कि आपका पॉइंट A, जो कि आपका नॉन एम्प्टी सेट R से है, उनमें जो है प्रोडक्ट करने के बाद आपको आंसर 0 मिले। तो इस तरीके से कोई कंडीशन आपको सेटिस्फाई मिलेगी तो वो आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक उस रिंग की कही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है जब यहाँ पे n इंटू ए करने पे 0 मिलेगी तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इस जो रिंग है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। क्या है? जब आपको ऐसा मिल जाता है तो आप ये बोलेंगे कि उस रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी है? 0 है। ठीक है, लेट R प्लस डॉट बी आर रिंग देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू ए इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट R। क्या है? जो आपका एलिमेंट A है, प्रत्येक एलिमेंट आपके कहाँ से बिलोंग करे? वो आपके जो है नॉन एम्प्टी सेट R से बिलोंग करे। ठीक है, ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। अब जैसे कि कोई ये कहे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है, क्या है? जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है वो आपका किस तरीके से है? जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। एक मिनट, जो अभी हमने कहा कि जब इनकी प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल आएगी तो आप ये बोलेंगे कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 मिलती है। दिस इज रॉन्ग। अब देखिए कैसे।
ये आपकी रॉन्ग है, जो हमने अभी बोला वो रॉन्ग है स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि कोई आपसे ये कहे कि जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है ये आपका जो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या है, इस तरीके से मान लीजिए आपका रियल नंबर का जो सेट है वो डिफाइंड है। ये डिफाइंड किया गया है, ठीक है, कि हमारे पास कोई रिंग का पॉजिटिव इंटीजर ऐसा सर्च हम करें, क्या है, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर सर्च करें कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर 0 मिलता रहे, ठीक है। यदि ऐसा नहीं मिलेगा, क्या है, ऐसा मिलता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, यदि ऐसा नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई एलिमेंट ए को आप 0 ले लीजिए, क्या है, ए को आप 0 ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है, एन को आप 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 × 0 करने से आपको आंसर 0 मिला है। अब प्रत्येक जो एलिमेंट है वो आपके रिंग से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर बात चलाई गई है। 1 × 1 करेंगे आपको 1, जो कि आपका 0 तो नहीं है, फिर आप 1 × 2 करेंगे, यानी कि वैल्यू 1 हमेशा लेनी होगी आपको, 1 × 2 करेंगे आपको 2 मिलेगा, जो कि आपका नॉन 0। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एलिमेंट है जिनकी जो प्रोडक्ट है वो आपको 0 मिल रही है, बाकी कोई भी एलिमेंट आप ऐसा नहीं ले सकते कि सेट के हर एक एलिमेंट के साथ 1 से मल्टीप्लाई करो आपको 0 मिले, ऐसा तो रियल नंबर के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा नंबर n नहीं सर्च कर पाए हो कि n की और प्रत्येक जो एलिमेंट a है जो कि आपका नॉन एम्प्टी सेट जो कि रिंग से बिलोंग कर रहा है, उसके जो है प्रत्येक एलिमेंट को आपको ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से दोनों को आपको हर बार आंसर 0 मिलता रहे, हर बार आंसर 0 नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब जो है ये जो R है, रिंग है, क्या है, जो नॉन एम्प्टी सेट R है, एक मिनट, जो आपका रियल नंबर का सेट R है ये आपकी रिंग है, और जो है आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, और नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल नंबर, वो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या है, जो आपका रियल नंबर है और जो रियल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे कोई Z5 कर दे, क्या है, Z5 कर दे, Z5 आपको पता है, बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता है। Z5 की जो वैल्यू है वो 0 to 4 वेरी करती ना, 0 1 2 3 4, ओके। Z5 आपका 0 1 2 3 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे हम क्या कर दें, n = 5 ले लें, क्या है, n = 5 ले लें, और 5 से इसके अंदर मल्टीप्लाई हम कर दें, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई है, तो 5 × Z5 करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 20, क्या है, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये आपको मिल जाएगा, ओके। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई देता है कि ये जो वैल्यू है आपको Z5 के अंदर किसकी तरह होगी, Z5 के अंदर इसको वैल्यू देखिए तो ये आपको 0 0, 5 2 जा 10 रिमाइंडर 0, 5 3 जा 15 रिमाइंडर 0, 5 4 जा 20 रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर पॉजिटिव इंटीजर आपको मिला है जिसके कारण उस नंबर से आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर 0 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे 5 × Z5 करने से आपको जो है आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक है Z5 की वो कितनी है, 5 है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z5 = 5। जिस नंबर n को करने से, यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो n = कैरेक्टरिस्टिक, क्या है, n = कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन एम्प्टी सेट R, क्या है, जो n है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर जो आप सर्च करके लाओगे जिसके कारण इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 मिलेगा, वो जो नंबर n है वही आपकी
नॉन एम्प्टी सेट आर की या फिर जो रिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कही जाएगी। ठीक है। अब जब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी प्रोडक्ट हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से 0 मिले, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। ठीक है। जैसे रियल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 0 है, कैरेक्टरिस्टिक आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, रेशनल नंबर की, वो भी 0 मिलेगी, और कैरेक्टरिस्टिक आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये भी आपको 0 मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसके बेसिस पे क्या है, इसके बेसिस पे जैसे आपने Z3 लिखा तो Z3 करने से आपको जो है 0 1 2 मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको 0 मिल पाएगा, अदरवाइज कोई भी चांस ऐसा नहीं है। 3 और 3 2 जा 6। चलिए मल्टीप्लाई हमने किया और इसको जो है Z3 के अंदर यदि हम देखें तो ये आपको 0 है, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट आपको 0 मिल रहा है। मीन्स ये है कि यहाँ पे जो Z3 की कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, जो Z3 है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव इंटीजर कितना है? 3 है। 3 से करने से मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट 0 मिल रहा है किसके अंदर? Z3 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 है वो आपको कितना मिल रही है? 3। फाइनली आप ये लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zm इज इक्वल्स टू m। क्या है? जब आपको Zm होगा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक की बात जैसे ही आएगी आप तुरंत ये बोलेंगे कि जैसे Z4 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितना होगी? उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है 4 है। Z6 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक 6, Z7 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक 7, Z9 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक 9। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को हमने क्या किया है, इन जनरल फॉर्म में लिख दिया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो Zm होगा वो आपको कितना मिलेगा? वो आपको m मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक रिजल्ट और है जो कि यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि कोई आपका सेट है, वो आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो या तो आपको 0 मिलेगी या फिर आपको प्राइम नंबर मिलेगी। क्या है? जब आपका इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन आपका कौन बनता है? जब आपका प्राइम नंबर होगा। जैसे कि प्राइम नंबर है, या तो आपको प्राइम नंबर मिलेगा या तो रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, इनमें से मिलेंगे। तो उस केस में उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितने आ रही है? 0। अब यहाँ पे जब आप Z2 ले लेंगे, Z2, Z3, Z5, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 3 5 आएगी। इसका मतलब आप इसके बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि कोई सेट आपका जो रिंग है वो आपका इंटीग्रल डोमेन, जो आपका नॉन एम्प्टी सेट R प्लस डॉट है जो कि रिंग बना रहा है, वो यदि आपका इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो या तो आपको 0 मिलेगी या तो आपको प्राइम नंबर मिलेगी। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट R प्लस डॉट बी आर रिंग। क्या है? ये आपकी जो है रिंग है। ठीक है, रिंग है। और यहाँ पे जो है लेट हम ये करेंगे एंड R बी आर इंटीग्रल डोमेन। क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। देन इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको या तो 0 या फिर प्राइम नंबर। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज आइदर 0 और प्राइम नंबर। देखिए जो आपका इंटीग्रल डोमेन है वो आपका विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर कौन है? Z है, Q है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, और फिर आपका जो है ZP है, वेयर P जा प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए ZP है तब तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्राइम नंबर आएगी। ठीक है, अब ये सारी है तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब आपका रिंग होगा, ये सभी के सभी आपके रिंग है, ओके,
आर आपका इंटीग्रल डोमेन, रिंग के साथ साथ आगे के जो स्टेप है मतलब वो 2-3 क्लास और आगे बढ़ चुका है, वो 2-3 क्लास को और पास कर चुका है, उसकी जो लेवल है वो थोड़ा सा